So hello class ninth. Let's take some examples, some questions on laws of exponents for real numbers. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी बुक का 32 रेज टू 1/5। अब आपको ये सॉल्व करने के पहले 32 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 32 के ये फैक्टर्स होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5। 2 रेज टू 5, ये 2 रेज टू 5 यहां पे लिखो 2 रेज टू 5, ठीक है। और 2 रेज टू 5 तो क्या है 32 है। इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी 1/5 बाहर आ जाएगी। अब इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। या तो आप लिखें इसको रूट ऑफ 5 फिफ्थ रूट ऑफ 2/5, इस तरह से लिखे तो भी, या फिर 2 यहीं रहने दें और 5 और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कौन सा है अपना a रेज टू m और रेज टू पावर n को क्या लिख सकते हैं a m इंटू n, ऐसे लिखते हैं ना m इंटू n, ये करते हैं। तो यहाँ पे ये यूज किया, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2। या फिर ये अगर यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी कौन सी है लास्ट 7th वाली प्रॉपर्टी, क्या बोलती है वो रूट ऑफ, अगर 1/n होता है तो क्या हो जाता है m अपॉन n। तो अंदर a m और बाहर इधर n, ठीक है। इस तरह से दोनों प्रॉपर्टी यूज कर लिया अपन ने। अब देखो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है 125 1/3। अब 125 ये थर्ड क्वेश्चन है इसका। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। किसका 5 का क्यूब, और ये 1/3 इसकी पावर बाहर। 5 सेम जगह रहेगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, और ये 3 और ये 3 1 टाइम कट गया तो बचेगा सिर्फ क्या 5 रेज टू 1, और 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फोर्थ वाला जो है वो है 125। इसी का एक जैसा ही है, लेकिन इसकी पावर जो है वो 1/3 तो है, लेकिन माइनस की पावर है। क्या है माइनस की पावर। तो माइनस की पावर अगर आती है a रेज टू -n आता है तो क्या कर देते हैं इस तरह से कर देते हैं। तो अपन कर दो 1/125, और ये n यहां ना लिख के अगर मैं यहां लिखूं तो भी सेम एक ही बात है, रेसिप्रोकल करके यहां पे क्या हो जाएगा 1/3। अब इसके आगे 1 का 1/3 तो 1 ही होगा, और ये क्या होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, और इसको अपन 1/5 लिख सकते हैं। ये यहां पे भी 1 का में क्यूब 1 ही होता है, तो इस तरह से ये भी क्यूब ये भी क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 और ये 3 दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये 1/5 का पूरा होल क्यूब, और फिर बाहर 1/3, ये 1/3 और इंटू 3 हो जाएगा, ये 1/5 अंदर, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, इसी का थर्ड देखो। 16 3/5
4, क्या लिखा है 16 3/4। अब 16 3/4 का मतलब क्या है कि पहले तो 16 का क्यूब हो जाए और उसके बाद इसका 1/4 हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 16 का 1/4 पावर हो और फिर उसका क्यूब कर दो, तो 16 का 1/4 जो होता है वो 2⁴ आता है, क्या 16, 2⁴ इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा 2⁴ और इसकी पावर क्या है 1/4 और बाहर की सबसे बड़ी पावर एक और क्या है 3। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2। तो यहां पे मैं डायरेक्टली 2 लिख दूं और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आंसर क्या आ गया 8, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, उसमें फर्स्ट जो है वो बोलता है 2⁵ इंटू 2⁵1/5। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a⁴n और a⁴m, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है ये। दोनों को क्या हो जाएगा a⁴n+m, मतलब एडिशन हो जाएगा, तो 2 प्लस 2/3 प्लस ये पूरा प्लस कर लूं तो मैं 2 इधर 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 जा 15, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये 5 टाइम्स इधर और ये 3 1 जा, आगे और क्या आएगा इसका 2। ये बेस भूल मत जाना, ऐसा नहीं कि ये बेस भूल गए और इसका ही लिख दिया सिर्फ, ये 2 हमेशा लिखना। 2 5 जा 10 प्लस ये क्या आ जाएगा 3/15, आगे और क्या आ जाएगा 2, 10 + 3 = 13 और डिवीजन में 15, तो आंसर क्या आ गया 2⁻13/15 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक एग्जांपल जो आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा अलग है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल 11/11, लेकिन दोनों की पावर क्या है 5/12 एंड 7/18। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है a⁴m, a⁴n और a⁴m, क्या आता है a⁴n-m, ठीक है। दोनों पावर्स क्या हो जाती है माइनस, तो इनमें भी दोनों पावर्स माइनस होंगी, 11 आ जाएगा यहाँ पे, 5/12 माइनस 7/12, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है पता है ना सबको, इस तरह से लाइन करो, 12 लिखो, 18 लिखा, किन किन से जाएगा 2 से जाएगा, ये 6 आएगा और ये 9, फिर 2 से गया ये नहीं जाएगा तो ये सिर्फ 2 3 जा 6 और ये 9 ही आएगा। अब 3 से जाएगा 1 टाइम 3 टाइम, देन अगेन 3 से जाएगा ये 1 और ये 1, तो क्या आ गया एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो एलसीएम आया 36, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं, लिखो 11 ब्रैकेट में लाइन एक लंबी करके नीचे क्या लिखोगे 36। अब 12 के अंदर 36 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, तो इंटू क्या कर दोगे 5 × 3, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, फिर 18 के अंदर 36 कब आएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 7, ठीक है। ये पूरा मिटा रहा हूं मैं,
आगे इसके क्या आ जाएगा 11, 5 3 जा 15 माइनस 14 अपॉन 36, ठीक है। अब 15 माइनस 14 इज 1 और नीचे क्या आएगा 36 और ये क्या आ जाएगा 11, तो 11 रेज टू 1 अपॉन 36, ठीक है।